हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड कंप्यूटर जीके के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप चाहे किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाइए, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किन उपकरणों का प्रयोग किया गया था। तो जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब तथा वॉल्व का आविष्कार किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो वैक्यूम ट्यूब है और वॉल्व है इनका आविष्कार किसने किया था। तो जो वैक्यूम ट्यूब है और वॉल्व है उसका आविष्कार लेडी फोरेस्ट तथा एल वेट्रोज ने किया था। इसी में अन्य क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी है वो कब से कब तक चली थी। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है वो 1942 से लेकर 1955 तक चली थी। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। इसके अन्य पीढ़ियां भी पूछ सकते हैं। तो 5 जो है पीढ़ियां थी। तो प्रथम पीढ़ी तो जो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का आविष्कार किया गया था, यानी कि इन उपकरणों का प्रयोग किया गया था। और जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, वो किया था सोकले, दूसरा था बर्डिन और तीसरा व्यक्ति था ब्रिटेन। तो इन तीनों व्यक्ति ने, सोकले, बर्डिन और ब्रिटेन ने मिलकर जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और तीसरी पीढ़ी में आविष्कार हुआ था या फिर किस उपकरण का प्रयोग हुआ था, वो हुआ था आईसी चिप का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई गई थी जैक किलवाई प्लस रॉबर्ट नोई के द्वारा। और जो चौथी पीढ़ी थी उसमें जो है वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था, यानी कि वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और जो चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक के नाम पूछे जाते हैं, तो वह थे टेडहोफ प्लस फेडरिको फॉगिन। और जो 5वीं पीढ़ी या फिर अंतिम पीढ़ी भी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया था। तो इसके आविष्कारक थे जॉन मैकार्थे। और इसमें जो है यूएलएसआई चिप का प्रयोग किया गया था। यूएलएसआई का मतलब क्या होता है, यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो ये सारी चीजें जो है पीढ़ियों से संबंधित थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दी है। तो आप इन फैक्ट्स को भी नोट करते हुए चलेंगे। अगला है बूटिंग के लिए जिम्मेदार चिप कौन सी होती है। तो जो बूटिंग होती है उसके लिए जो जिम्मेदार चिप होती है वो होती है बायोस। बायोस के बारे में भी हम कुछ फैक्ट जो है यहाँ पर जानेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस चिप है वो किसकी चिप है, तो बायोस जो है रोम की चिप है। और रोम क्या होती है, रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जिसकी पूरी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और रोम में क्या किया जाता है, रोम में जो है मेमोरी को स्टोर, यानी कि डेटा को स्टोर किया जाता है। तो रोम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए। और बायोस किसकी चिप है, तो बायोस जो है रोम की ही चिप है। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है बायोस के बारे में। और बूटिंग करने के लिए जिम्मेदार चिप भी कौन है, बायोस है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। तो कंप्यूटर बूट कब नहीं करता, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले भी एग्जाम्स में कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। तो उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, डम टर्मिनल किसे कहते हैं। तो डम टर्मिनल का मतलब होता है जिसमें मेमोरी नहीं होती, यानी कि जो सोचता समझता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, डम टर्मिनल कहते हैं। तो कंप्यूटर में डम टर्मिनल वाले उपकरण कौन से हैं, तो वो है कीबोर्ड और स्क्रीन, क्योंकि इनमें मेमोरी नहीं होती, इसी कारण इन्हें डम टर्मिनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितनी टॉगल की पाई जाती है। तो जो कीबोर्ड है उसमें 2 प्रकार की टॉगल की पाई जाती है। पहला होता है कैप्स लॉक, दूसरा होता है नंबर लॉक। तो जो कैप्स लॉक बटन है, अगर हम उसको एक बार दबाएंगे तो जो सारे लेटर है, सारे अल्फाबेट है, वो जो है कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। और अगर हम कैप्स लॉक बटन को ही दोबारा दबाएंगे तो जो सारे लेटर है यानी कि अल्फाबेट है वो सारे स्मॉल में आ जाएंगे। तो कैप्स लॉक बटन का प्रयोग ऐसे किया जाता है। अगला है नंबर लॉक। तो जो नंबर लॉक है, अगर हम एक बार दबाएंगे तो सारे नंबर लॉक हो जाएंगे तथा वो डायरेक्शन दिखाएंगे। और अगर हम उसी नंबर लॉक बटन को दोबारा दबाएंगे तो जो सारे नंबर है वो अनलॉक हो जाएंगे और नंबर प्रिंट होंगे। तो ये होते हैं कैप्स लॉक और नंबर लॉक का प्रयोग कंप्यूटर में। अगला है, फाइल की प्रॉपर्टी में जाने के लिए माउस की किस की का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको फाइल की प्रॉपर्टी में जाना है तो आप माउस के जो राइट बटन है उसको एक बार क्लिक करेंगे तो आप फाइल की प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। माउस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट और विलियम इंग्लिश ने। माउस का आविष्कार कब हुआ था, माउस का आविष्कार हुआ था 1964 में।
अगला क्वेश्चन बन सकता है कि फाइल को ओपन करने के लिए माउस की किस की का प्रयोग किया जाता है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार लेफ्ट बटन को दबाएंगे। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि किसी पैराग्राफ को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप माउस की किस की का प्रयोग करेंगे। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए आप 3 बार जो है माउस की लेफ्ट क्लिक को क्लिक करेंगे और पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप स्क्रॉल बटन का प्रयोग करेंगे। अगला है बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो बीसीआर होती है उसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। और जो बार कोड रीडर है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है किसी उत्पाद की डिटेल्स को पढ़ने के लिए। यानी कि जैसे आटा होता है, चावल होता है, तो उसमें कुछ बार यानी कोड रहता है, तो उस कोड को पढ़ने के लिए आपको बीसीआर कोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन में कौन सी एलईडी लगी होती है। तो जो मोबाइल फोन है उसमें एमोल्ड नाम की एलईडी लगी होती है। यानी कि जो कांच लगा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एमोल्ड। और एमोल्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। तो आपको एमोल्ड की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। अगला है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर। तो जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, तो उसका वो कौन है, वो है लेजर। लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मैनन ने। आपको जो लेजर है उसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जो लेजर है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमेजन रीडर। यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमेजन रीडर या फिर रेडिएशन। रीडर या रेडिएशन में से आपको एक करना है, तो वो आपको वहां पर ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। तो जो लेजर का आविष्कार किया था वो किया था थियोडर मैनन ने, और इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमेजन ऑफ रीडर या रेडिएशन। और ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है लेजर। अगला है एटीएम में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो एटीएम है उसमें थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मल प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है, ये मोमचड़ी परत वाला प्रिंटर होता है। अगला है इंकजेट प्रिंटर में कितनी स्याही की बोतलें होती है। तो जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें 4 स्याही की बोतलें होती है, जो होती है CMKY। सी का मतलब होता है कयान, एम का मतलब होता है मेजेंटा, के का मतलब होता है काला और वाई का मतलब होता है येलो। सी का मतलब कयान, कयान का मतलब होता है ब्लू कलर। अगला है मेजेंटा, तो मेजेंटा का मतलब होता है गुलाबी कलर, काला का काला और येलो पीला। ठीक है, तो ये जो चारों रंग है इसी से जो है जो कलरफुल आपको मॉनिटर में जितने भी रंग दिखाई देते हैं वो इन चारों कलर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला है इंटरनेट का जनक। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंडकर्फ को। और इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो HTTPS है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का जो प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है, शॉपिंग और बैंकिंग में। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो कि क्या करता है, वेबसाइट को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, किसका, HTTPS का, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये क्या करता है शॉपिंग तथा बैंकिंग में इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो SMPS है उसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो जो है SMPS, तो इसका काम क्या होता है, इसका क्या होता है, AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को DC यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, SMPS का। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि SMPS यानी कि जिसका फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट को ये क्या करता है, डायरेक्ट करंट में DC में बदलता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम में डेट तथा टाइम को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सिस्टम है, जो भी आपके पास उपकरण है, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें टाइम को बदलते रहने के लिए, डेट को बदलते रहने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो होता है सीमोस चिप का। और जो सीमोस चिप होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और इसका प्रयोग किससे होता है, डेट और टाइम को चेंज करने के लिए। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जब जो भी आपके पास उपकरण है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जब ये बंद हो जाते हैं या फिर यानी कि स्विच ऑफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब हम उसको खोलते हैं तो उसके बाद जो टाइम होता है वो करेक्ट दिखाता है, यानी कि वो आगे बढ़ता रहता है।
जैसे आपने 5:30 यानी कि 5:30 बजे आपका मोबाइल बंद हुआ, स्विच ऑफ हुआ और आपने 6 बजे उस मोबाइल को खोला तो वो 6 बजे टाइम दिखाएगा, वो 5:30 नहीं दिखाएगा। तो इस टाइम पे जो काम करता है वो क्या करता है, तो सीमोस में एक बैटरी लगी होती है, जैसे सीमोस बैटरी हम कह सकते हैं। तो सीमोस बैटरी के द्वारा ये क्या किया जाता है, वो टाइम बदला जाता है। जब आपके उपकरण का जो पावर होती है वो समाप्त हो जाती है तो उस टाइम पे सीमोस बैटरी ही जो है टाइम और डेट को बदलने का काम करती है। अगला है कैसे मेमोरी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो कैसे मेमोरी है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए। और जो कैसे मेमोरी है वो सबसे तेज गति करने वाली मेमोरी में से दूसरे नंबर पे आती है। जो सबसे तेज गति वाली मेमोरी होती है वो तो होती है रजिस्टर, और जो दूसरे नंबर पर होती है वो होती है कैसे। तो पहले नंबर पर रजिस्टर जो कि सबसे तेजी से कार्य करती है, और जो दूसरे नंबर पर पूछेगा तो दूसरे नंबर पर होती है कैसे मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है, रोम को। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। और रोम के भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है पी रोम, अगला होता है ईपी रोम, और अगला यानी कि तीसरा होता है डबल ईपी रोम। जो पी रोम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा होता है ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा होती है डबल ईपी रोम। तो डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो डीओएस है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो उसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें जो है जो डीओएस है जिसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें एक बार में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगल यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है, तो जो कंप्यूटर का मुख्य पटल है वो किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को। और मदरबोर्ड का अन्य नाम भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका अन्य नाम होता है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर एक प्रकार का भाषा अनुवादक होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो जो हम इसमें एक बार डिटेल में देख सकते हैं कि भाषा का अनुवादक क्या होता है। तो भाषा अनुवादक मतलब होता है कि जो कंप्यूटर की भाषा को, यानी कि उसमें हम कोई भी भाषा डाले, हाई लेवल लैंग्वेज डाले या फिर असेंबली भाषा डाले, तो उसको मशीनी भाषा में बदलने का काम किसका होता है, भाषा अनुवादक का होता है। और वो 3 प्रकार की होता है, एक तो होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर जो कि मैंने यहाँ पर बढ़ा भी दिया आपको, और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। तो जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, और जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। और इसके अलावा तीसरा होता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीनी भाषा में बदलता है। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, एक एक लाइन करके मशीनी भाषा में बदलता है। यानी कि एक लाइन पढ़ी उसके मशीनी भाषा में बदलता है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ी उसके बाद उसे मशीनी भाषा में बदलेगा। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो पूरे पेज को पढ़ता है और फिर पूरे पेज को एक ही बार में जो है मशीनी भाषा में बदल देता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, ये तीनों भाषा अनुवादक है, इनमें से सबसे तेजी से काम कौन करता है, तो इनमें से सबसे तेजी से काम करने वाला जो भाषा अनुवादक है वो है इंटरप्रेटर। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। अगला है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो जो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह है उसे यूटिलिटी फाइल कहा जाता है। अगला है लोगो भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लोगो भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। और लोगो भाषा की विशेषता क्या है, ये चित्रों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देता है। यानी कि चित्र होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि चित्रों को दिखाकर मतलब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौने दिखा दो उनको, तो उनको बताया जाता है ये ए का खिलौना है, बी है, ये सी है। तो इसमें जो है क्या किया जाता है, लोगो भाषा में बच्चों को चित्रों के माध्यम से क्या किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में स्पेशल की क्या होती है, तो कीबोर्ड में जो स्पेशल की होती है वो कौन सी होती है, एक तो होता है होम, दूसरा होता है इंड, एक होता है पेज अप, एक होता है पेज डाउन। तो 4 प्रकार की कीबोर्ड में क्या होती है, स्पेशल की होती है। एक होता है होम, दूसरा होता है इंड, तीसरा होता है पेज अप, चौथा होता है पेज डाउन।
अगला क्वेश्चन है, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब क्या करेगा उपयोगकर्ता यानी कि यूजर कंप्यूटर में जो माउस है उसके द्वारा सूचना का आदान प्रदान करेगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस जो कि आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है चुंबकीय टेप या डिस्क कहलाती है। तो चुंबकीय टेप और डिस्क का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित करता है। अगला है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता किसे कहते हैं? वो कहते हैं जॉन मैकार्थी को। और मैंने एक बताया भी था कि जो जॉन मैकार्थी हैं वो 5वीं पीढ़ी में आए थे और 5वीं पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। और चिप कौन सी थी? ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और 5वीं पीढ़ी का आपको पीरियड टाइम भी पूछ सकता है तो वो था 1989 से लेकर और अब तक। तो जो 5वीं पीढ़ी है वो अब तक चल रही है। अगला है, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलता है? तो जो हमारी पोजीशन को पता चलता है वो चलता है बिलकर के द्वारा। अगला है, कंप्यूटर में जंक ईमेल किसे कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में जंक ईमेल है उसे क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। अगला है, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को जाना जाता है प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर का ही ये अन्य नाम है। अगला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? तो जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को BSNL कंपनी के द्वारा। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को BSNL कंपनी के द्वारा। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ईमेल का जनक किसे कहते हैं? तो ईमेल का जनक किसे कहते हैं? रॉय टॉमिल्सन को। और ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा जब सूचना भेजी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, IPv4 कितने बिट्स का होता है? देखिए जो IPv4 है वो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो हो गया IPv4 और दूसरा होता है IPv6। तो जो IPv4 है वो कितने बिट्स का होता है? वो होता है 32 बिट्स का। और जो दूसरा वर्जन है यानी कि IPv6 तो वो कितने बिट्स का होता है? वो होता है 128 बिट्स का। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके 2 वर्जन होते हैं। एक तो होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। और जो IPv4 है वो 32 बिट्स का होता है और जो IPv6 है वो कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का होता है। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आई होप आपको ये जो कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछने की संभावना है वो आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। जो भी आपके मन में है वो सारी बातें आप किसमें लिख सकते हैं? कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी देखने के लिए। थैंक यू सो मच।